मेरे हिसाब से ना कि 1.2 पॉइंट पर्सपेक्टिव हो गया और 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव, क्योंकि अगर आप चीटी के व्यू से देखेंगे तो उसके लिए 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप किसी अगर बिल्डिंग को देखते हैं तो अगर बहुत ऊंची बिल्डिंग आप देखते हैं तो आप अपने आप को एक चीटी के समान ही देखेंगे। तो अगर आप उस तरह से देख रहे हो तो 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव बहुत ज़रूरी है उसके लिए। तो मेरे हिसाब से कि आप लोग पर्सपेक्टिव पे ज़्यादा ध्यान दें। तो ये फर्स्ट पर्सपेक्टिव क्या होता है, सेकंड क्या होता है, थर्ड क्या होता है? बीएफए का जो कोर्स है उसमें हम एंट्रेंस एग्जाम देते हैं तो 2 होता है, एक प्रैक्टिकल होता है, एक थ्योरी होता है। थ्योरी बच्चों ने पास कर लिया है, वो कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल में क्या पूछा जाएगा, किसी से पूछ करके बताओ। तो क्या पूछा जाएगा? तो अभी के हिसाब से प्रैक्टिकल में जहाँ तक मतलब मैंने सुना है वहाँ तक में पर्सपेक्टिव पूछा जाता है और उसमें आई थिंक 3 या 2 बनाने को आता है पर्सपेक्टिव में। अच्छा? जैसे कि एनआईडी वगैरह में एनआईडी वगैरह में जो क्वेश्चंस आते हैं पर्सपेक्टिव में, जैसे कि कोई चींटी ऊपर से देख रही तो कैसा दिखेगा, या चूहा देख रहा है फ्रिज में है तो कैसा दिखेगा, कुछ इस तरीके से मतलब क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और उसमें कलर के हिसाब से कलर वलर ऐसा कुछ करने का नहीं है कि कलर हम लोग करना ही है, मीडियम कोई भी हो सकता है कि पेंसिल से भी आप कर सकते हो, स्केचिंग भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो इस तरीके से मीडियम भी कुछ भी मीडियम मतलब हम लोग अपना यूज़ कर सकते हैं। तो इस टाइम तो ऐसे ही शायद 2 या 3 ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अच्छा। लैंडस्केप में। अच्छा, क्या नाम है आपका? काजल नाम है मेरा। काजल। अच्छा, ये बताइए, ये थ्योरी हमने पास कर लिया तो प्रैक्टिकल में हमें 2 बनाना होता है ना, एक स्टिल लाइफ बनाना होता था पहले और एक और क्या बनाना होता था? एक मूविंग सीन मार्केट का बनाना होता था। पहले एक स्टिल लाइफ और दूसरा कंपोजिशन हम लोग को बनाना होता था। 2 कंपल्सरी होता है बनाना। और एक और कोई क्वेश्चन आता था, शायद डिजाइनिंग से कुछ रिलेटेड होता था वो। तो पहला तो स्टिल लाइफ होता था और दूसरा उसके बाद फिर कंपोजिशन करते थे। लेकिन अब वो चेंज हो गया है क्योंकि वो एनटीए के थ्रू होने लगा है, तो चेंज हो गया है वो प्रोसेस। तो अब जहाँ तक सुनने को आया तो पर्सपेक्टिव आता है, अब वो स्टिल लाइफ हट चुका है जो पहले आता था। तो प्रोस्पेक्टिव में क्या एक पन्ना मिलेगा हमें, उसमें लिखा होगा सबकी इस चीज को सब्जेक्ट को रखते हुए ध्यान में ये प्रैक्टिकल पे ये सब्जेक्ट बनाना है आपको, क्या होता होगा? एनआईडी के थ्रू, जैसे एनआईडी में जब हम लोग के क्वेश्चंस आते हैं तो अक्सर इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं कि चींटी देख रही तो कैसा, चिड़िया अगर पेड़ पर बैठी हुई है तो उसको कैसा दिखेगा, मतलब व्यू कैसा होगा, पर्सपेक्टिव। जैसे कि हम लोग जब ट्रेन की पटरी पे चल रहे थे तो हम लोग को थोड़ा सा दिखाई देता है, मतलब वैनिसिंग पॉइंट 1 होता है, उस हिसाब से जैसा हम लोग को दिखाई देता है तो उस हिसाब से अगर हम लोग किस आई व्यू से देख रहे हैं, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव, जो भी पर्सपेक्टिव है उसके हिसाब से हम लोगों से पूछा जाएगा। पूछा जाता है इस टाइम पे। और उसी के हिसाब से कि अगर चींटी है तो नीचे है, अगर आप एक हॉल में है, रूम के हॉल में है, रूम का सीन अगर पूछा गया बाई चांस तो रूम के सीन में है तो कैसा दिखेगा, अगर आपको एक चींटी नीचे से देख रही तो वो कैसा महसूस करेगी, मतलब अपने आप को उस चींटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जाकर के पूरे रूम को देखना है। हम लोग को देखना है उसके व्यू से और उसको हमको बनाना है। और ऐसे ही अगर बाहर का सीन अगर वो पूछता है, अगर बाहर का सीन बोलता है तो बोल दिया कि चिड़िया अगर ऊपर पेड़ पे बैठी हुई है सामने का व्यू उसको कैसा दिखेगा। तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमको वो किस पर्सपेक्टिव में बनाना है, 1 में बनाना है कि 2 में बनाना है। ऑब्वियसली है कि रूम का है तो अक्सर हम लोग ज्यादातर 2 पॉइंट में बनाते हैं। तो इस तरीके से मतलब क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इस बार जो है। एक ये हो गया पर्सपेक्टिव लेकर के, और भी बनाना होगा कि सिर्फ एक ही पूछेगा? पर्सपेक्टिव में आई थिंक 2 या 3 क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं। अच्छा। और उसके अलावा स्टिल लाइफ तो ऐसा कुछ नहीं पूछा जा रहा है। तो स्टिल लाइफ पहले क्या होता था दोस्तों कि एक गमला रखा गया बीच में और सब लोग उस गमले को बनाएंगे और जो बेस्ट बनाएगा। अच्छा, ये बताइए कि ऑयल पेंटिंग करना होगा कि कलर पेंटिंग करना होगा कि स्केचिंग करना होगा, कैसे बनाते हैं आप लोग? पहले क्या होता था, पहले स्टिल लाइफ जो हम लोग करते थे तो स्टिल लाइफ में हम लोग को स्केचिंग करना होता था, उसमें शेडिंग वगैरह करनी पड़ती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, हम लोग को शेडिंग स्टिल लाइफ आता ही नहीं है। तो और कंपोजिशन जो हम लोग का होता था उसमें हम लोग वाटर कलर ज़्यादातर यूज़ करते थे। वैसे उसमें मीडियम कुछ भी था और भी मीडियम हम लोग यूज़ कर सकते थे, पोस्टर कलर, वाटर कलर यूज़ कर सकते थे। लेकिन तब हम लोग ज़्यादातर वाटर कलर यूज़ करते थे क्योंकि वो जल्दी सूख जाता है, उसके अलावा थोड़ा जल्दी का प्रोसेस होता है वो। लेकिन अभी क्या है कि अभी तो वो सीन चला गया है, मतलब अभी इतने जो स्टार्टिंग में ये होता था 2018-19 में ऐसा हुआ है। लेकिन अभी के टाइम पे ऐसा हो रहा है कि जब पर्सपेक्टिव के लिए क्वेश्चंस जो आएंगे कंपोजिशन में तो उसमें हम लोग में मीडियम फ्री हो रहा है। मतलब मीडियम में ऐसा नहीं कि आप मतलब कलर ही करो या ऐसा कुछ नहीं आ रहा है, मतलब आप स्केचिंग कर सकते हो, उसमें आप नॉर्मल शेडिंग कर सकते हो, कुछ भी। ऐसा कुछ नहीं है कि आप उसमें वही करोगे, कलर ही करोगे। अच्छा, कितना नंबर लाने पे, मतलब वो कितने मार्क्स का होता है? इतना तो मुझे को अभी याद नहीं है क्योंकि मेरा तो अभी 4th ईयर है तो इतना मुझे याद नहीं है। कुछ सजेशन देंगे काजल, आपकी बेस्ट आदमी कैसे परफॉर्म करे उसमें कि उसका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाए? मेरे हिसाब से ना कि 1.2 पॉइंट पर्सपेक्टिव हो गया और 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव, क्योंकि अगर आप चींटी के व्यू से देखेंगे तो उसके लिए 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप किसी अगर बिल्डिंग को देखते हैं तो अगर आप
अपने अगर बहुत ऊंची बिल्डिंग आप देखते हैं तो आप अपने आप को एक चींटी के समान ही देखेंगे। तो अगर आप उस तरह से देख रहे हो तो 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव बहुत ज़रूरी है उसके लिए। तो मेरे हिसाब से कि आप लोग पर्सपेक्टिव पे ज़्यादा ध्यान दें। तो ये फर्स्ट पर्सपेक्टिव क्या होता है, सेकंड क्या होता है, थर्ड क्या होता है, थोड़ा सा देखिए, फर्स्ट पर्सपेक्टिव जो होता है उसमें हम लोग का एक वैनिसिंग पॉइंट होता है। मतलब अगर हम लोग कुछ भी देख रहे होते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल ले लें कि अगर हम लोग रेल की पटरी पे हैं, किसी ट्रेन की पटरी पे, तो हम लोग जब एक जगह खड़े होते हैं तो हम लोग को पटरी ऐसी दिखाई पड़ती है, थोड़ा सा फैलती हुई जाती है, आगे एकदम मर्ज हो जाती है। तो क्या होता है, वो सब एक वैनिसिंग पॉइंट होता है। मतलब आगे हम लोग आगे मर्ज हो जाता है। आगे मर्ज नहीं होगा, आगे फैलेगा। क्योंकि क्या होता है, जब हम लोग देख रहे होते हैं, आगे मर्ज हो जाता है। आगे जब वैनिशिंग पॉइंट, जब हम लोग ऐसे बैठे हुए हैं तो आगे वो मर्ज हो जाएगा वैनिशिंग पॉइंट में, तो एक वैनिशिंग पॉइंट है। लेकिन अगर 2 पॉइंट पे हम लोग देख रहे हैं तो क्या होता है, अगर हम लोग किसी रूम में हैं या किसी भी ऐसी जगह पे हैं, तो अक्सर हम लोग को जब देख रहे होते हैं तो इस टाइप से साइड पे देख रहे हैं अगर बाई चांस, तो उसमें क्या होता है 2 वैनिशिंग पॉइंट होते हैं कि जो दो बिंदुओं से वो हम लोग को उसमें 2 तरह से उस तरह से बनाना होता है। तो इसमें 2 वैनिशिंग पॉइंट होता है, तो ये 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में होता है। और 3 पॉइंट में क्या होता है कि हम लोग को उसमें ऊंचाई भी लेनी पड़ती है कि 2 वैनिशिंग पॉइंट की जगह 3 वैनिशिंग पॉइंट हम लोग को लेने पड़ते हैं। वो ऊपर से भी हो सकता है, नीचे से भी। बाई चांस अगर हम लोग कोई सुपर हीरो है, ऊपर से देख रहा है, तो उसको कौन सा वैनिशिंग पॉइंट, मतलब कौन सा पर्सपेक्टिव पे देखेगा, तो उसके हिसाब से कि अगर वो थर्ड पर्सपेक्टिव पे वो देखेगा। क्योंकि अगर वो ऊपर से देख रहा है तो उसको तो 2 वैनिशिंग पॉइंट दिखाई देगा ही, और नीचे भी दिखाई देगा, तो वो 3 पर्सपेक्टिव पे देख रहा है। अगर वो नीचे से देखेगा तो तभी 3 पे ही देख रहा है, लेकिन उसमें क्या हो जाएगा कि वो नीचे से देख रहा है, बस उसमें वैनिशिंग पॉइंट नीचे हो जाएगा और उस वाले में ऊपर हो जाएगा। बस इतना डिफरेंस होगा और कुछ नहीं। मतलब रियलिस्टिक चीजें एकदम रहे, जैसा इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं क्वेश्चंस में वैसे नहीं। मेरा मानना है कि रियलिस्टिक चीज़ें उसमें नहीं देखना है, बस ये देखना होता है कि अगर आपको उसमें पर्सपेक्टिव दिया गया है तो आप उसमें पर्सपेक्टिव का आपको कितना नॉलेज है। ज़रूरी नहीं है कि मतलब और इसके अलावा आपको फिगर्स पे वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, जैसे कि ह्यूमंस फिगर हो गए, इन सब पे ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। और उसके अलावा ऐसा नहीं कि बहुत सुंदर ही मतलब बनाना है। आप सुंदर बनाओ, लेकिन ये चीज़ है कि आपके पर्सपेक्टिव गलत नहीं होने चाहिए। अगर आपने 1 पॉइंट बनाया है तो वो पता चले कि आपने 1 पॉइंट बनाया, 2 पॉइंट है तो 2 पॉइंट लगे, वो पर्सपेक्टिव लगना चाहिए। अच्छा, प्रैक्टिस करने के लिए कुछ सुझाव देना चाहेंगी कि जो बच्चे अच्छी प्रैक्टिस कैसे करें, कहाँ से करें? मेरे हिसाब से कि अगर उसको प्रैक्टिस करनी है, पहले तो कुछ पर्सपेक्टिव उसको सीखने पड़ेंगे, पर्सपेक्टिव होता क्या है। तो उसके लिए मेरे हिसाब से बुक्स वगैरह, अपना नेट वगैरह से अपना इस चीज़ के लिए पता करें कि पर्सपेक्टिव में होता आपने कहाँ से किया था? मैंने तो सेल्फ स्टडी की थी, मैंने कोई कोचिंग नहीं की थी। अच्छा। हाँ, तो उस टाइम पर्सपेक्टिव नहीं था, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में एक कोचिंग ज्वाइन की थी, लेकिन उसमें मैंने BFA की प्रिपरेशन नहीं की थी, लेकिन NID की कुछ प्रिपरेशन मेरी हुई थी उसमें। अच्छा। जिसकी वजह से मुझे कुछ क्वेश्चंस की नॉलेज है, तो उसी तरह से कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए, तो और कुछ भी बताना चाहिए क्या दर्शकों को? मुझे लगता है इतना काफ़ी है। आप लोग क्या खोजते थे जब आप लोग जैसे आते थे BHU में? तो इस तरीके की चीज़ें खोजते थे ना कि कोई इन्फॉर्मेशन दे दे, तो कुछ इसमें हम कुछ छूट नहीं रहा है मतलब? नहीं, मुझे लगता है सब लोग यही सोचता है कि पहले तो थ्योरी में कैसा क्या आता है क्या नहीं। तो नॉर्मल सी चीज़ें कि बैक ईयर पेपर्स हम लोग बहुत ज़्यादा सॉल्व करते हैं, और उसके अलावा बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, तो बुक्स का थ्योरी और अच्छे से तैयारी इसकी करनी होती है। और उसके अलावा फिर हम लोग जब इसमें सिलेक्शन हम लोग का हो जाता है, जब इसमें हो जाता है तो प्रैक्टिकल में, और ऐसा नहीं कि थ्योरी करते करते बस हम लोग प्रैक्टिकल छोड़ देते हैं, साथ में प्रैक्टिकल भी तैयारी करते हैं। और उसके लिए डेली ह्यूमन स्केचिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेली ह्यूमन स्केचिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ह्यूमन स्केचिंग की पकड़ अच्छी होनी चाहिए, और प्लस थोड़ा बहुत ऑब्जेक्ट नॉलेज अच्छी है कि थोड़ा बहुत ऑब्जेक्ट की आप कैसे ऑब्जर्व कर रहे हो, एनिमल्स को कैसे ऑब्जर्व कर रहे हो। बाई चांस आपको कोई सीन तैयार करना है, कोई भी सीन, तो सीन में आप कैसे पूरे दृश्य को मतलब दिखाओगे, मतलब एक साथ में कैसे दिखाओगे। अगर आपको उसकी नॉलेज नहीं है तो वहाँ पे आप टेढ़े मेढ़े जाओगे। अगर आपको ह्यूमंस बनाना नहीं आता, एनिमल्स बनाना नहीं आता, तो पर्सपेक्टिव में भी बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो पहले मुझे लगता है कि इसकी प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है कि आप पहले अलग से ये ह्यूमंस बनाए, इसका प्रिपरेशन करें, और उसके बाद फिर मतलब आप अपना इसका प्रिपरेशन जो अलग से है अपना करते रहें। चलिए दर्शकों, ये था पूरा कि हमें प्रैक्टिकल में क्या पूछा जाएगा, काजल ने हमें बताया। और भी आपको लगता है कि कुछ और भी हमें पूछना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम फिर कभी यहाँ पे आएंगे और किसी और से पूछने की कोशिश, लेकिन दोबारा इनको नहीं मजाक कर रहा हूँ। आप कुछ भी क्वेश्चन पूछेंगे, हम उसको जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। आप पढ़ाई लिखाई करिए, ऑल द बेस्ट आपको, और मिलेंगे एक नए वीडियो में नंदा सा। तब तक के लिए हिमांशु मिश्रा धन्यवाद बोलता है वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।